जरूरत नहीं ना कि किसी ਨੂੰ एडमिन साहब यार है अलाउ तो करो जरा स्क्रीन शेयरिंग। जी सर आ रही है सर। लो बच्चों शक्कर रहमत अहलाक दी आला मरतबे ते अपने बयान करो। ठीक है जो पंजाबी दे यार माइक करो कुछ। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨੋਇਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਚੌਂਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ सब तो MCQ याद रखना कि पंजाबी जुबान दे सब तो पहले शायर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। MCQ बहुत मशहूर MCQ है यार माइक ते म्यूट करो यार सारे अपने। अच्छा सर एक सवाल है। जी जी सर एक सवाल है सर, अगर आता है क्वेश्चन आता है कि शलूक फरीदी है कि इसके बारे में तसव्वुफ का रंग क्या है, या हाँ उनकी जी कोई एक या उनकी कोई एक खूबी के मुतालिक सवाल दे देते हैं, या उनके अंदर इस चीज के बारे में बताएं, तो वो जी जी तारफ या वो सारी चीजें हमने फिर भी लिखनी होती हैं या सिर्फ उसी चीज को टच करना होता है? नहीं बेटा अब देखो 14 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करोगे तो वो बड़ा भी होगा, वो आपका आधा पेज या एक पेज पे चला जाएगा या 2 पेज पे चला जाएगा। अब आपने 2 पेजों पे क्वेश्चन लिखा है वो भी 14 से 16 नंबर का, तो आप मुझे खुद बताओ कि इसका ये सेटिस्फाई कर पाएगा एग्जामिनर को? कभी भी नहीं कर पाएगा। मैंने आपको कहा कि पंजाबी का जो सा पेपर है ना वो आपका पूरे पे मुबन्नी है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा ना तो आपने जो 6-7 शेर याद किए हैं ना उसी के सर पे लेके आपने चलना है। और सबसे ठीक है दो सर इम्पोर्टेंट उसमें, लेकिन सर उसमें फर्ज करें तारुफ भी लिखना है, तसव्वुफ भी लिखना है, रूहानियत भी लिखनी है, जितने उस शायरी में उनके जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे लिख लें। नहीं बेटा जो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होंगे ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖੋਗੇ जो ਤੁਹਾਨੂੰ आसान लगते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुक्का दसना 2 नोट कर लो। उस बुक एक पंजाबी की पहली जो ज्यादातर पढ़ी जाती है ना, जो अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो अदबी पेंडे बुक है, एक अदबी पेंडे। ठीक है और जो टू द पॉइंट कंटेंट पे जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है उसका नाम है अगवाई। ठीक है अगवाई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੂਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਤਸਵੁਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤਸਵੁਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੁਫ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਸਵੁਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਨ। ਤਸਵੁਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆਂਦੀਆਂ, ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ठीक है हेलो जी जी सर थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम बेटा नो प्रॉब्लम। तारुफ पे आओ बेटा। तारुफ देखो तारुफ आया। तारुफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾरुफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਸੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1188 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਸੂਮ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हुए सन। नाम सुने किसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? ठीक है मैट्रिक कह लो इंटर कह लो। उस दौर दे विच ना जो दुनिया की एजुकेशन है ना उस पर इतना गौर नहीं किया जाता था। ये कुरानी एजुकेशन होती है जो बच्चों को, जिसके बारे में हदीस भी है कि इल्म हासिल करो हवा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। प्राइमरी एजुकेशन होती है। प्राइम मुढ़ली तलीम उन्होंने अपनी वालदा को हासिल की थी, मतलब खाना कैंज पीना कैंज कुरान पाक कैंज पढ़ना है।
ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ MCQ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ MCQ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਹਲਾਕ ਦੇ ਆਲਾ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਤਾਰੁਫ ਹੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ। सर ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जो किसने अटेम्प्ट किया है या ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? यस सर। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤਸਵੁਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਾਠ ਹੈਗਾ, ਕਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋੜਿਆਂ ਪਏ। ਗੋੜ ਮਤਲਬ ਕਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਕੀ ਗੋੜ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਆਖਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖੋ 7 ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 1 2 3 4, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਮਤਲਬ 7 ਸ਼ੇਰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, CSS ਦੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। CSS ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ CSS ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ CSS ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CSS ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਆਓ, ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 6 6.5 ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਬਾਕ ਲਹਿਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹਲਕ में हल्क वसे रब में मंदा किस ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿ ਹਮ तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੰਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਰੂਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ?
हेलो नो सर। एनीथिंग एल्स, कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई मेरी बहन छोटी, कोई एक्सक्यूज मी सर, चैट में स्टूडेंट्स आपसे सवाल कर रहे हैं तो प्लीज लुक इनटू इट। हूँ पर पंजाबी लिखने में मसला है। हाँ जी, अली भाई कह रहे हैं जी कि पंजाबी लिखने में मसला है। अली भाई, पंजाबी अगर आपको उर्दू आती है ना तो आप पंजाबी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, पंजाबी का ये है कि आप 19-20 का फ़र्क होगा। जैसे मैंने अभी आपको फाइल शेयर की, मैंने आपको पढ़ के भी बताया 19-20 का फ़र्क होगा। उस 19-20 के फ़र्क में आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पे पंजाबी में अगर आप लिखते हैं कि मैं इसको, उर्दू में होता है मैं इसको कहता हूँ, पंजाबी विच होएगा मैं इनू आखना वा। कहता और आखना थोड़ा ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੀ ਨਾ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਬੀ ਪਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 82+ ਨੰਬਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਲਮਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, यूसीपी ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, लेकिन मैं कीता ना यार, हो जाएगा। नशीन हसन जी, वालेकुम सलाम बेटा। सर टाइम लगना है एक क्वेश्चन पे, सर टाइम कितना लगना है एक क्वेश्चन पे? बेटा आपके पास ना अगर आप दूसरा पेपर करते हो ना सीएसएस का, कोई भी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, उसमें ये होता है कि आपको ना 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं 2.5 घंटे में, और आप हर क्वेश्चन को 40 मिनट दे पाते हो। अब ये जो पंजाबी है ना, इसमें 16 या 14 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, यानी कि आपने मैक्सिमम टाइम देना है 35 से 38 मिनट आपने एक क्वेश्चन को देने हैं। शुरू शुरू में आपकी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन आस्ता आस्ता हो जाएगी। समीना टू, हाँ जी अली भाई सेटिस्फाई हो गए आप? 35 से 40 मिनट आपने देना है क्वेश्चन को जी। मैडम समीना टू एवरीवन, सर फाइल डाउनलोड नहीं हो सकती? बेटा ये तो भी आपको डेमो था, ये आपके ऑफिशियल नोट्स नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रोसीड होगा, अभी तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो आपको इंशाल्लाह नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, तो फिर उसको लेकर चलेंगे। सर पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, लेकिन घर में बहुत सदा पंजाबी में बोलचाल होती है, मुझे पंजाबी के मुश्किल अल्फाज नहीं आते, तो मैं पंजाबी पर कैसे काम करूं तैयारी के लिए? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। आपने इस तरह करना है कि पंजाबी की कोई भी बुक लेके आनी है, जो मैंने आपको बताई है गवाई, अदबी पिंडे, या मैंने ना मैं आप बेहतरीन वैसे यार यही 2 बुक्स हैं, कोई पंजाबी की बुक आप पकड़ लें, बेशक मैट्रिक की पकड़ लें। आपने ये करना है कि उसको रीड करना है। जब आप उसको रीड करोगे ना, तो आपको अगर पंजाबी पढ़नी आ रही है ना, आराम से आप पढ़ लोगे इंशाल्लाह। अगर आपको पढ़नी आ रही है ना, तो आपने वो एक लाइन जो सी आपने पढ़ी है ना, उसको अपने अल्फाजों में लिखना है, तो आप देखोगे कि आप में क्या गलती आ रही है। फिर आप मैच करोगे कि कौन सा वर्ड जो सा वो डिफिकल्ट है। जैसे आप डिफिकल्ट लफ्ज़ है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस बोलने का कंटेंट, हर ज़ुबान के ना अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे एक बड़ा मशहूर ना करंट अफेयर्स आप पाकिस्तान अफेयर्स इंशाल्लाह हैर से पढ़ेंगे, तो उसमें ना एक वर्ड है रजीम। रजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, तो ये उसकी टर्मिनोलॉजी है। जैसे अभी मैंने कहा था कि पंजाबी में आखना, कहना, उर्दू में कहना, पंजाबी में आख्या जाता है, इस तरह होता है। तो आप लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगी आराम से, ठीक है। यानी कि देख के शुरू में आप लिखो, ये आपको 5 से 6 दिन लगेंगे, आप सेट हो जाओगे यार। आप यकीन मानो इसमें से 80-90 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, और आप दुआएं दोगे मुझे इंशाल्लाह। आगे जी नौशीन बेटा सेटिस्फाई? आगे अली टू एवरीवन, सर एमसीक्यू का बता दें, मैं क्लास लेट ज्वाइन की थी। एमसीक्यू का मैंने बताया नहीं यार, सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा, एमसीक्यू इस तरह आपको आएंगे कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि तारुफ होता है, जिसमें आप लिखते हो कि शायर का असली नाम क्या है, शायर के वालिद का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है, तालीम कहाँ से हासिल की, उस्ताद का नाम क्या है, इसी चीज़ को लेके एमसीक्यू आएगा। जैसे बाबा फरीदगंज शक्कर मुल्तान में पैदा हुए, मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू आएगा बाबा फरीद कहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। फर्ज करो आएगा बुल्ले शाह कहाँ पैदा हुए, ठीक है, बुल्ले शाह की किस सन में पैदा हुए, ठीक है, उनके जब वो पैदा हुए तो
किस बादशाह की हुकूमत थी, मुगल है थे या नहीं आए थे। इस तरह के जौन से आपका तारुफ होगा ना शायर का, उसी में से जौन से एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है अली भाई। आगे समीना टू एवरीवन, सर मेरे पास बुक है अगवाई की, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरी रीड करनी है या कोई इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक्स। वेरी गुड बेटा, आपने ये करना है कि मैंने आपको सबसे पहले आगाज करवाया कि मैंने आपको कहा क्लासिक शायरी करनी है। बाबा फरीद आप पकड़ेंगी, बाबा फरीद गंज बख्श के जोन से आपने सबसे पहले आपने देखना है, उनका तारुफ पढ़ना है आराम से। तारुफ के बाद आपने देखना है कि आपको कौन कौन से शेर जो है वो याद हो रहा है। ठीक है, जो शेर आपको याद हो रहा है ना, उस शेर के ऊपर क्या हेडिंग दी हुई है, ठीक है, आपने वो देख लेनी है। कोई सी 7 हेडिंग पुट कर आपने ना चूज कर लेनी है। उसमें हो सकता है 15 हेडिंग दी हो, लेकिन आपने 7-8 हेडिंग विदाउट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा मैं कह रहा हूँ 6 से 7 शेर आपने याद करने हैं। इसमें आपकी 9-10 हेडिंग हो जाएंगी और आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है समीना बेटा। जी जी ठीक है जी, वेलकम जी। प्लेयर और एनीवन, कोई भी ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप ये सोच रहे हो यार मैं कैसा लगूंगा ये क्वेश्चन पूछ लें। यकीन करें, बिलीव मी, किसी को नहीं आता, सब न्यूब्स हैं, बिगिनर हैं। आप पूछेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। और सर तशरीह में मफहूम नहीं बेटा, मफहूम देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ वो शायर तशरीह पढ़ी है और शेर लिखा है, शेर में जो आपको समझ आई है वो आपने लिखते नहीं है। कोई मफहूम की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई हेडिंग देनी है तशरीह की। आपने गौर किया होगा, मैंने फर्ज करने लिखा दुनिया की बेसबाती, मैंने एक्सप्लेन किया कि दुनिया की बेसबाती है क्या, ठीक है, और शेर लिख के मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट सर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने शेयर होने चाहिए वो भी स्टूडेंट्स को बता दें। बेटा वो आपके डिपेंड करता है कि आपने लेंथ की चॉइस जो है वो क्वेश्चन की लेंथ आप कहाँ तक लेना चाह रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन 20 नंबर का आता है ना, तो आपने आराम से कोई ना 10 या ना हेडिंग्स लिखते नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स, तो आजकल क्योंकि एग्जामिनर ने पकड़ा हुआ है कि वो ना 14 मार्क्स के ना 5 क्वेश्चन दे देता है या 16 का 5 दे देता है, और आपने 5 करने होते हैं कोई 8 में से। तो आपने इस तरह करना है कि 7 आपने शेर याद करने हैं। ठीक है, अब 7 हेडिंग्स में 7 शेर लग रहे हैं, और अगर हो सके तो आपने गौर किया होगा कि मैंने ना दुनिया की बेसबाती में ना एक पूरा बंद लिखा, 2 शेर लिखे थे। शेर आप जितने याद करेंगे ना ज्यादा, मिनिमम 7, ठीक है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी ले जाएं, मिनिमम आपने 7 लिखने हैं। 7 यानी कि हेडिंग शेरों वाली, 8वीं इंट्रोडक्शन की, और 9वीं जो सी है वो आपकी वो मुक्ति काल की, और ये इनफ होते हैं। 7 से 8 शेर इनफ है। लेकिन अगर आप जितने ज्यादा लिखेंगे, वो कहते हैं जितना गुड़ पाई जाओगे तो उतना मीठा ज्यादा बन जाएगा। मैं इस वजह से ज्यादा नहीं कह रहा, क्योंकि पंजाबी के पेपर जो है उसमें आपने 5 क्वेश्चन होते हैं, और 5 क्वेश्चन करने के लिए इनको जो सा वो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, 7 से 8 शेर आपने लाजमी याद करने हैं हर शायर, और मुश्किल नहीं है यार, आराम से हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। और कुछ और किसी मेरे भाई को या मेरी किसी बहन को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? हाँ सर, हम पूरा कोर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह बेटा, पूरा कोर्स कवर करेंगे अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह, और बेहतरीन करेंगे। और कोई बच्चा? सर कब से क्लासेस होंगे? बेटा वो आप एडमिन से पूछें, ये वो आपको बेहतर बताएंगे। एडमिन साहब से पूछेंगे ना तो आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस कब से होंगी, क्या क्राइटेरिया है, ब्ला ब्ला। ठीक है जी जी, नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह जी। और कोई? अगर समझ आ गई तो क्लास वाइंड अप करें। कोई? यस सर, वाइंड अप कर। ठीक है जी, ठीक है जी sir, thank you so much for being here. It was very informative session. जी, जज़ाकल्लाह जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.